Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 21, Neural Control and Coordination. Up to the previous session, central nervous system, brain के अलग अलग parts और reflex section, reflex arc discuss किया था. Within this session, we will discuss about the sensory organ. Vision के लिए जो sensory organ utilize होता है, and this one is the eye. So within the human body, a paired eye are located in the socket cavity of skull. So this cavity of skull is considered as a orbit. So ये orbit एक deep protective bony cavity के नाम से जाना जाता है. होलो एंड स्पेरिकल शेप का हमारा जो आई है अप्रोक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड एक आई का अगर आप वेट करो तो 6 to 8 ग्राम उसका वेट होगा. ह्यूमन आई के अंदर जनरली आपको दो पार्ट्स दिखेंगे. नंबर वन इज दी उसकी वॉल एंड नंबर टू इट्स उसके कंटेंट्स. तो पार्ट्स ऑफ आई के अंदर देखो तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई नियरली ह्यूमन आई बॉल जो है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा. तो ह्यूमन आई बॉल का जो वॉल है, दिस वॉल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट 3 लेयर्स. अलग अलग 3 लेयर से उसका आई बॉल बनेगा. तो ये डायग्राम है जो आपको आई के अलग अलग पार्ट्स को ऑब्जर्व करवा रहा. सो लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3. सो ये तीनों लेयर को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है कौन से सब्सटेंसेस से बने हैं. ओके, सबसे पहला लेयर एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और उसका नाम है स्क्लेरा. तो सबसे पहला लेयर जो होगा वो स्क्लेरा होगा. कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से बना होगा. तो सबसे बाहर का लेयर जो है वो स्क्लेरा किससे बना होगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से. ओके, ये स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन होगा. तो एंटीरियर पोर्शन मतलब कितना? 1/6 एंटीरियर पोर्शन. तो स्क्लेरा का जो 1/6 एंटीरियर पार्ट है उसको बोला जाता है कॉर्निया. किससे बनेगा? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विच लैक्स द ब्लड वेसल. तो कॉर्निया वाला जो लेयर है वो स्क्लेरा का 1/6 पार्ट जिसके पास ब्लड वेसल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती. तो ये रहा कॉर्निया. तो कॉर्निया मतलब जस्ट आपको बताना है 1/6 पार्ट ऑफ स्क्लेरा. स्क्लेरा का आगे का पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू से बनेगा और उसके पास कोई भी ब्लड वेसल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी. ओके, उसके बाहर एक कंजक्टिवा नाम का सब्सटेंस, थिन ट्रांसपेरेंट एंड कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. एक से ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स से बना होगा. सो थिन ट्रांसपेरेंट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विच कॉर्निया एक्सटर्नली कवर्स एंड एक्सपोज द पार्ट ऑफ स्क्लेरा. तो कंजक्टिवा कॉर्निया को एक्सटर्नली कवर कर रहा है एंड फाइनली स्क्लेरा के पार्ट तक एक्सपोज्ड होगा. तो ये आप लोग देख सकते हो कंजक्टिवा नाम का लेयर जो कंजक्टिवा कॉर्निया को कवर कर रहा है और फाइनली यहाँ पे जा करके एक्सपोज्ड होगा. किसके साथ? विद द रीजन ऑफ स्क्लेरा. ओके, तो ये फर्स्ट लेयर का डिस्कशन हुआ स्क्लेरा. सेकेंड लेयर का नाम है मिडल लेयर. दिस इज द कोरोइड विच कंटेन्स अ मैनी ब्लड वेसल्स एंड इट लुक्स लाइक अ ब्लूइश इन कलर. तो कोरोइड सेकेंड लेयर है और आई के अंदर का ब्लूइश पोर्शन. तो ये आपको दिख रहा है सेकेंड लेयर कोरोइड. बहुत सारी नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स उसके पास होगी. ओके, ये कोरोइड की अलग अलग लेयर्स. तो पहले तो कोरोइड किससे बनेगा? मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. पहला उसका कंपोनेंट आइरिस एंड कंपोनेंट नंबर 2 इज द सिलियरी बॉडी. तो ये दो कंपोनेंट कहीं ना कहीं कोरोइड के होंगे. ओके, इसके पास जो भी ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशंस होगा. सो ब्लड वेसल्स ऑफ द कोरोइड नरिश द रेटिना. रेटिना मतलब अब हम वो वॉल का तीसरा लेयर जो डिस्कस करेंगे उसको न्यूट्रिशन देने का काम है ब्लड वेसल पर. किसका? कोरोइड का. ओके, अब कोरोइड के जो दो पार्ट्स हैं आइरिस और सिलियरी बॉडी कहाँ कहाँ पे लोकेशन है और दोनों का फंक्शंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं.
So choroid layer is thin over posterior 2/3 of the eyeball. 2/3. So choroid layer is thin over the posterior 2/3 of the eyeball. पीछे का जो 2/3 पार्ट है वहां पे choroid layer thin होगा, but it becomes thick in the anterior part. तो कौन सा एंटीरियर पार्ट? तो भाई 1/3. तो 1/3 पार्ट जो एंटीरियर है वहां पे वो थिक हो जाता है और वो थिक पार्ट को बोला जाता है सिलियरी बॉडी. तो सिलियरी बॉडी का एग्जैक्टली आई के अंदर लोकेशन कहाँ पे? तो ये जो थिकन पोर्शन है वो पार्ट है सिलियरी बॉडी. इवन ऊपर भी आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज अ सिलियरी बॉडी, जो 1/3 पार्ट थिक हो चुका है. ओके, सो सिलियरी बॉडी सर्कुलर और रेडियल मसल फाइबर्स से बना होगा. काम क्या है सिलियरी बॉडी का? तो सिलियरी बॉडी कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस. क्योंकि आप देखोगे तो सिलियरी बॉडी की मिडल में आपको लेंस का अरेंजमेंट होता हुआ दिख रहा है. तो एक तो लेंस का जो शेप है वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है सिलियरी बॉडी. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट टू द आई टिश्यूज. आई की टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करेगा. एंड नंबर 3, प्रोड्यूस द एक्वियस ह्यूमर. एक ऐसा सब्सटेंस जो ये एक्वियस चैम्बर के अंदर रहेगा. तो एक्वियस चैम्बर के लिक्विड को बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर. जो एक्वियस ह्यूमर जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? सिलियरी बॉडी की. ओके, देन सिलियरी बॉडी के बाद चलते हैं आइरिस की ओर. सो सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक अनक्लियर स्ट्रक्चर जनरेट करेगा और वो स्ट्रक्चर का नाम है आइरिस. तो सिलियरी बॉडी दोनों साइड से कंटिन्यूस होती जाएगी और एक पिगमेंटेड ओपेक अनक्लियर स्ट्रक्चर का जनरेशन करेगी जो होता है आइरिस, विच इज विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. तो आई के अंदर जो हमें विजिबल कलर्ड पोर्शन दिख रहा है वो है आइरिस. तो डायग्राम के अंदर आप आइरिस देखो तो ये सिलियरी बॉडी है. सिलियरी बॉडी दोनों साइड से फॉरवर्ड होते होते आगे किसका फॉर्मेशन करेगा? आइरिस का. ओके, आइरिस के मिडल में आपको एक छोटा सा एपर्चर दिखेगा. तो ये एपर्चर को हम लोग बोल सकते हैं प्यूपिल. इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों आइरिस के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो प्यूपिल है. इसलिए प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करता है? तो भाई आइरिस. तो लिखा हुआ है कंट्रोल द डायमीटर ऑफ प्यूपिल. ओके, आइरिस इज अ सर्कुलर सेल्फ लाइक डायफ्रम ऑफ कैमरा. अब कैमरा के अंदर कैसे वो डायफ्रम लेंस को बंद या तो ओपन कर सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे आइरिस दोनों साइड से ये प्यूपिल के डायमीटर को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है. ओके, नाउ आईबॉल. चलो, तो अब प्यूपिल की बात हो गई, आइरिस की बात हो गई. अब चलते हैं लेंस की ओर. सो आईबॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. तो ये क्रिस्टलाइन लेंस की दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स तो भाई सॉलिड होगा, इलास्टिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बाई कॉन्वेक्स होगा एंड विथ लेमिनेटेड फाइब्रस टिश्यू विच इज एनक्लोज्ड इन थिन मेम्ब्रेन नॉन एज अ लेंस कैप्सूल. तो आईबॉल के पास जो भी लेंस है वो लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाया आपको कि भाई ट्रांसपेरेंट होगा, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, इलास्टिक, बाई कॉन्वेक्स और उसके बाहर लेमिनेटेड फाइब्रस टिश्यूज से एनक्लोज्ड एक थिन मेम्ब्रेन होगा जो मेम्ब्रेन का नाम है लेंस कैप्सूल. सो ये लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी. तो सिलियरी बॉडी के साथ आप देखोगे तो वो लेंस जो है वो मिडल में अटैच होता हुआ दिख रहा है. तो ये पोर्शन है लेंस. ओके, लेंस का मेन फंक्शंस क्या है? तो जो भी लाइट की एंट्री होती है वो लाइट की एंट्री का फोकस करवाना थर्ड लेयर ऑफ आई वॉल और वो है रेटिना. तो रेटिना के ऊपर लाइट के रेस को प्रॉपरली फोकस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? लेंस की. ओके, तो दो लेयर हो गए.
देन आफ्टर ये पॉइंट एक बाकी रह गया था कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस देयर इज वन एपर्चर विच आर सराउंडेड बाय द आइरिस। तो आइरिस की थ्रू सराउंड होने वाला मिडल वाला पोर्शन जो है प्यूपिल। तो प्यूपिल मतलब एक ऐसा पोर है विच आर यूज फॉर द लाइट पेनिट्रेशन विद इन दी आई। तो आई के अंदर लाइट के पेनिट्रेशन के लिए यूज होने वाला एक पोर। ये फंक्शंस आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई प्यूपिल का जो डायमीटर है कौन रेगुलेट करेगा, बाय द हेल्प ऑफ मसल ऑफ आइरिस। ओके, थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर एकदम डेलिकेट लेयर होगा और वो लेयर का नाम है रेटिना, जिसके अलग अलग 3 लेयर्स होते हैं न्यूरल सेल के, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल। ये अरेंजमेंट मैंने दिखा है इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब सबसे इनर में होगा गैंग्लियन, देन आफ्टर बाइपोलर, देन आफ्टर फोटो रिसेप्टर सेल। तो ये आप उसका अरेंजमेंट देख सकते हो कि सबसे इनर में गैंग्लियन, मिडल में बाइपोलर नर्व सेल एंड सबसे ऊपर होगा फोटो रिसेप्टर सेल्स। और उसके ऊपर पिगमेंटेड एपिथेलियम, फाइबर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, ये सब मिलजुल के सेंसरी रेटिना का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये रेटिना का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ओके, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स अलग अलग 2 टाइप्स के होते हैं जो आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली दिख रहा है, रॉड सेल एंड कॉन सेल। तो ये रॉड और कॉन दोनों सेल्स को उनके शेप के हिसाब से नाम दिया गया है कि भाई जैसा सेल का शेप है वैसा उसको नाम दिया गया है। ओके, फोटो इन शॉर्ट ये दोनों लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स है। अब लाइट मिड भी हो सकती है या तो फुल्ली इंटेंसिटी वाली भी लाइट हो सकती है। So this type of cells contain a light sensitive protein is called as a photopigments। तो ये सेल्स के पास लाइट को सेंस करने वाले प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम है फोटोपिगमेंट। चलो 1 बाय 1 दोनों का डिस्कशन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे लाइट, जिसको बोला जाता है फोटोपिक विजन, मतलब जब लाइट ज़्यादा हो या तो दिन का विजन हो या तो कलर का विजन हो, आर द फंक्शंस ऑफ कॉन सेल। तो कॉन सेल डे लाइट में, फोटोपिक विजन में, कलर विजन में काम करेगा। एंड ट्विलाइट मतलब स्कोटोपिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट, या तो एकदम मिड लाइट होगी तो उस टाइम पे कौन सा सेल्स काम करते हैं, रॉड सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रॉड सेल की। सो रॉड सेल कंटेन्स अ पर्पलिश रेड प्रोटीन इज कॉल्ड द रोडोप्सिन, या तो उसे बोला जाता है विजुअल पर्पल। तो रॉड सेल के पास जो प्रोटीन है उसका नाम है रोडोप्सिन या तो विजुअल पर्पल, विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो ये रोडोप्सिन या तो विजुअल पर्पल बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल विटामिन ए के डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है। ओके, रॉड सेल आपको मैंने पहले ही बताया कब काम करता है, दे आर वर्क ड्यूरिंग नाइट और डिम लाइट। तो चलो समझ लो ब्राइट लाइट है, तब क्या होगा, तो ब्राइट लाइट जैसे ही आंखों में जाती है, रोडोप्सिन नाम का जो प्रोटीन है स्प्लिट हो जाता है विद इन दिस स्कोटोप्सिन एंड रेटिनाल। अब रोडोप्सिन, स्कोटोप्सिन और रेटिनाल के अंदर स्प्लिट हो गया, कौन सी प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग नाम की प्रोसेस से रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन अगर स्कोटोप्सिन और रेटिनाल के अंदर हुआ है तो रॉड सेल डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज का मतलब आपको पता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो भी चार्जेस थे वो चार्जेस कैसे होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होने के बाद वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मतलब वो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे जनरेट होगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होने की वजह से नर्व इम्पल्स जाएंगे ऑप्टिक नर्व्स वाया बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल। तो वो डायग्राम आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये फोटोरिसेप्टर सेल जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, बाइपोलर नर्व, वहाँ से गैंग्लियन सेल, वहाँ से फाइबर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, और वहाँ पे रेटिना की सरफेस पे आपने जो भी डे विजन में ऑब्जर्व किया है वो आपको इमेज के फॉर्म में रेटिना की स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। पर ये मैंने कंडीशन कब बताई थी आपको, नाइट या तो डिम लाइट में ऐसा होता है, बट जैसे ही फिर से डार्क कंडीशन आ जाती है देन रोडोप्सिन इज रीसिंथेसाइज्ड फ्रॉम रेटिनाल एंड स्कोटोप्सिन।
तो रेटिनल और स्कोटोप्सिन फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, रोडोप्सिन, एंड रोडोप्सिन बिकम अ फंक्शनल। तो आपको पता है कि जब भी आप एकदम डार्क वाले एरिया से लाइट वाले एरिया में जाते हो या तो लाइट वाले एरिया से एकदम डार्क में आते हो तो 2-3 सेकंड तक आपको क्लियर विजन नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन कि ये ब्लीचिंग नाम के प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए एटलीस्ट 3-4 सेकंड का टाइम लगता है। ओके, तो ये रॉड सेल का डिस्कशन हुआ। सेकंड वन इज द कॉन सेल। इन ह्यूमन आई देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स which possess their own characteristics photopigments that responds to the red, green and blue light. Okay, first of all कॉन सेल के पास जो भी पिगमेंट है उसका नाम है आइडोप्सिन पिगमेंट। पहले ही मैंने आपको बताया था कब काम करता है, फंक्शन इन डे लाइट्स एंड प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज एज वेल एज गिव द कलर विजन। ये सब फंक्शंस मैं किसका बता रहा हूँ आपको, कॉन सेल का। सो हर एक कॉन सेल के पास जो 3 टाइप के कॉन सेल्स है हर एक के पास खुद के फोटो पिगमेंट्स होते हैं ताकि वो फोटो पिगमेंट्स अलग अलग कलर की लाइट को रिस्पॉन्स दे सके, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू। अब अगर रेड लाइट को रिस्पॉन्स देगा तो उसे नाम दिया जाता है इरिथ्रोलेब, ग्रीन को रिस्पॉन्स देगा तो क्लोरोलेब एंड ब्लू को अगर रिस्पॉन्स देगा तो उसे बोला जाता है साइनोलेब। ओके, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स are produced by variation combination of these cones and their photopigments। तो अलग अलग कलर्स का सेंसेशन होने की वजह से, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होने की वजह से ये कॉन सेल्स का या तो फोटोपिगमेंट होने की वजह से अलग अलग टाइप के कलर्स हम लोगों को दिखते रहते हैं। बट व्हेन दिस कॉन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, जब तीनों सेल का स्टिमुलेशन इक्वल लेवल में होगा देन सेंसेशन ऑफ व्हाइट पिगमेंट इज प्रोड्यूस। तो व्हाइट कलर दिख रहा है, इसके पीछे का मतलब तो कि तीनों कॉन सेल्स जो है उसका स्टिमुलेशन एक ही जैसा हुआ है। और अगर स्टिमुलेशन अलग अलग होता है तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्बिनेशन या तो फोटोपिगमेंट के हिसाब से हमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे। ओके, ऑप्टिक नर्व्स विच लीव्स द आई, जो ऑप्टिक नर्व्स आईज में से बाहर जाते हो and the retinal blood vessels enter it at a point medial to the and slightly above the posterior pole of the eyeball। तो आईबॉल का ऐसा पॉइंट जहां से ऑप्टिक नर्व्स बाहर जाता हो और रेटिनल ब्लड वेसल एंटर होती हो, वो मिडल या तो स्लाइटली अबोव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल, ऐसी जगह पे फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो रीजन को नाम दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो डायग्राम के अंदर अगर हम लोग ब्लाइंड स्पॉट देखें, ओके, तो ये आपको दिख रहा है ब्लाइंड स्पॉट। ये पर्टिकुलर पार्ट वहां पे कोई भी टाइप का फोटोरिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं है, जहां से ऑप्टिक नर्व्स बाहर जा रहे हैं और जितनी भी रेटिनल ब्लड वेसल्स है वो अंदर आ रही है, तो वो रीजन को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, अब ब्लाइंड स्पॉट की ऊपर वाला पोर्शन, स्लाइटली अबव पोर्शन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, सो एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के लैटरल पार्ट पे देयर इज येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट, और वो येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट का नाम है मैक्यूला लूटिया। और ये स्पॉट के पास सेंट्रल पिट होगा, सेंट्रल में एक छोटी सी केविटी होगी और वो केविटी का नाम है फोविया, या तो बोल सकते हो आप फोविया सेंट्रालिस। लिसन, तो मैक्यूला लूटिया मतलब येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट, और वो स्पॉट के अंदर जो केविटी है उसका नाम है फोविया सेंट्रालिस। फोविया इज थीन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना, रेटिना का एक छोटा सा थीन पोर्शन है जहां पे खाली कौन सा सेल्स होंगे, कॉन सेल्स आर डेंसली पैक्ड। तो आप सोच सकते हो कि फोविया रेटिना का एक थीन पोर्शन है जहां पे खाली कॉन सेल्स होने की वजह से वहां पे विजुअल एक्टिविटीज, रेजोल्यूशन पावर एकदम मैक्सिमम होगा। तो पूरी आई के अंदर सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन पावर अगर कोई रीजन में हो तो वो रीजन कौन सा है, इट इज द फोविया सेंट्रालिस। तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फोविया सेंट्रालिस का लोकेशन एग्जैक्टली कहां पे होता है। ओके, ये रेटिना का थोड़ा सा थिन पोर्शन है जिसका नाम है फोविया सेंट्रालिस। या तो आप मैक्यूला लूटिया और वो मैक्यूला लूटिया के अंदर फोविया सेंट्रालिस देखो,
तो ये पोर्शन है मैक्यूला लुटिया और उसके अंदर का जो छोटा सा केविटी, क्या बोलेंगे उसे, इट इज कंसिडर्ड एज अ फोविया सेंट्रालिस। ओके, नाउ ये लेंस का अरेंजमेंट देखोगे तो लेंस के अरेंजमेंट के हिसाब से आई बॉल्स का जो अंदर का स्पेस है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को एक्वियस चैम्बर या तो विटरस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। जो दोनों चैम्बर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई एक्वियस स्मॉलर है, विटरस लार्जर है, दोनों के अंदर स्पेसिफिक टाइप का लिक्विड्स इसके अंदर भरा होगा। ओके, सो स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है उसका नाम दिया विटरस चैम्बर, जो पीछे का था। कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होगा कि भाई वो स्पेस कैसा होगा, लार्जर एंड इज फिल्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट जेल इज कॉल्ड एज अ विटरस ह्यूमर। और ये विटरस ह्यूमर एकदम थिक फ्लूइड होगा, जो कौन जनरेट करता है, रेटिना ऑब्वियसली जनरेट करेगा। सो स्पेस बिटवीन लेंस एज वेल एज रेटिना, विटरस चैम्बर लार्जर है, किससे भरा होगा, दे आर फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेल और उसका नाम है विटरस ह्यूमर, थिक फ्लूइड है, रेटिना सिक्रेट करेगा। और लेंस एज वेल एज कॉर्निया के बीच का, मतलब आगे का जो चैम्बर है स्मॉलर है, वो चैम्बर का नाम है एक्वियस चैम्बर। क्या भरा होगा, कंटेन्स अ थिन क्लियर वाटरी फ्लूइड, वो वाटर फ्लूइड का नाम है एक्वियस ह्यूमर। कौन सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय सिलियरी बॉडी। तो दोनों चैम्बर एक बार डायग्राम के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों चैम्बर के अंदर ये विटरस चैम्बर किसके बीच में है, तो भाई एक तो लेंस और दूसरा नंबर 2 इज दी रेटिना। इसके अंदर जो फ्लूइड है विटरस ह्यूमर और एक्वियस चैम्बर स्मॉलर है, किसके बीच में है, लेंस एज वेल एज कॉर्निया। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट है कि एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है, विजन का मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है। सो व्हेन एनी लाइट रेज इन द विजिबल वेवलेंथ, ओके विजिबल वेवलेंथ मतलब आपको पता है PAR, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर। तो इनमें से कोई भी लाइट का रेस जब रेटिना के ऊपर फोकस होता है थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, इट जनरेट अ पोटेंशियल इम्पल्सेस, एक्टिव होगा इन द रॉड एंड कॉन सेल्स। सिंपल मैकेनिज्म है कि भाई आई के अंदर जब भी कोई भी विजिबल वेवलेंथ वाला लाइट का रेस एंटर होता है थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, वो रॉड और कॉन सेल के अंदर इम्पल्सेस जनरेट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अवर आई हैव अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स, जिसको बोला था फोटो पिगमेंट्स, इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ द ऑप्सिन, प्रोटीन एंड रेटिनल। तो ऑप्सिन बोल सकते हो या तो आप स्कोटॉप्सिन भी बोल सकते हो। सो रेटिनल इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ई। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब ये दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया कौन सा कंपोनेंट बनेगा, तो वो कंपोनेंट का नाम होगा रोडोप्सिन। पर ये रोडोप्सिन कब बना रहेगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डार्क लाइट और मिड लाइट हो तो। पर जैसे ही डे के टाइम पे लाइट आई के अंदर एंटर होगी, इंड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। ऑप्सिन और रेटिनल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो ये चेंज होने की वजह से फाइनल पॉइंट क्या होगा, कोजेज द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज, कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर का जो चार्जेस का डिफरेंस था वो डिफरेंस कुछ ना कुछ चेंज होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल। तो रॉड और कॉन सेल के पोटेंशियल डिफरेंसेस चेंज होंगे और चेंज होने की वजह से आपको पता है क्या जनरेट होता है, अ सिग्नल दैट जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल थ्रू द बाइपोलर सेल। तो रॉड और कॉन सेल के अंदर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये सीधा मैसेजेस आता है बाइपोलर नर्व के पास, वहाँ से गैंग्लियन सेल के पास, और वहाँ से वो सीधा ऑप्टिक नर्व्स को मिल जाते हैं।
और ये ऑप्टिक नर्व्स ये मैसेजेस लेकर के सीधा ही ब्रेन में जाएगा। ब्रेन के अंदर विजुअल एरियाज होगा, वो विजुअल एरियाज मैसेजेस को पूरा का पूरा इंटरप्रेट करेगा। So this axon potential impulses are transmitted by optic nerves to the visual cortex area of the brain। और ब्रेन के पास गया हुआ जो भी सेंसरी न्यूरॉन है वो न्यूरॉन को वहाँ पे एनालाइज किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, एंड द इमेज आर फॉर्म ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। तो उसके सामने जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो रेटिना की सरफेस के ऊपर पूरी इमेज क्रिएट होगी जो हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एज वेल एज एक्सपीरियंस। कि भाई 10-15 साल पहले कोई चीज़ देखी हुई है तो जब भी हम लोग दूसरी बार वो चीज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेमोरी या तो एक्सपीरियंस के बेस पे हमारे दिमाग में एक चीज़ तो कंपलसरी आती है कि ये इमेज मैंने पहले कहीं पे भी देखा हुआ है। सो दिस आर द mechanism of vision. So this all are related with the sensory organ, and this one is the considered as a eye. Thank you very much. Jai Hind.